खदान की बात कर जाए जहां पर कोयले के भंडारण में आग लग गई है, जिसके कारण काफी धुआं भी फैल रहा है। जानकारी के अनुसार ओपन कास्ट खदान पर काम गत 3 जुलाई को बंद कर दिया गया। कोयले के भंडारण में लगी आग के कारण बता दें कि परासिया बड़कोही ओपन कास्ट खदान में कोयले के भंडारण में आग लगी है, जिसके कारण लगातार काफी धुआं यहां पर पूरी ओर फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओपन कास्ट में 1,30,000 टन कोयले का भंडारण बताया जा रहा है, जिसमें से प्रतिदिन कोयला सारणी बिजली घर को सप्लाई किया जाता है। परासिया से शोएब अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। संचालित थी, क्योंकि अब वो ओपन कास्ट बंद हो गई है, मगर वहाँ पर जो प्रोडक्शन कोयले का हुआ था वो प्रोडक्शन कोयला का ओबी को हटा के वहाँ प्लॉट में डाला गया। वहाँ प्रबंधन की नाकामी और नकारात्मक रवैया से वो हजारों टन कोयलों में आज आग लग गई है। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, ये प्रबंधन की लापरवाही के कारण। हम लगातार निरंतर इंटर यूनियन के माध्यम से हम लोग पत्र व्यवहार करते रहे हैं कि इसमें व्यवस्था बनाई जाए ताकि आग न लगे। साथ ही साथ प्रबंधन की ये भी जवाबदारी होती है, जब कोयला स्टॉक होता है तो उसको कोयलों को डिस्पैच करने की व्यवस्था बनाना चाहिए। अब डिस्पैच नहीं होने के कारण वो कोयला वहाँ स्टॉक हो और ये इसकी स्वाभाविक रूप से इसमें अंगार लग जाती है। ये कहीं न कहीं कमियां प्रबंधन की थी, जिसके चलते स्थिति बनी है। और हम तो कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस से जांच होना चाहिए कि आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों होती है और ये लाखों टन कोयला क्यों चल रहा है। WCL वाइस प्रेसिडेंट राय सूर्यवंशी। पेंच एरिया में लगातार स्टॉकों में आग लगी रही है, जिसके लिए हमने प्रबंधन को बार बार लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि एक बार आग लग सकती है, 2 बार लग सकती है, लेकिन लगातार लग रही है। तो इसमें क्या नीति है, किस वजह से लग रही है? हमने इसमें उच्च स्तर पर भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स शिव कुमार यादव जी को भी पत्र लिखा है और DT को भी इसकी जानकारी दी है। और अगर आग लग रही है तो जिसके द्वारा लगी जा रही है, जिसकी लापरवाही से लग रही है, उस पर प्रबंधन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? इसमें हम लोगों को हमेशा यही बात बार बार उठाना पड़ रहा है। तो प्रबंधन से हम बार बार पुनः निवेदन करते हैं कि इसकी एक नीति बनाए, इसकी एक कमेटी बनाए और कमेटी बनाने के बाद में इसका सॉल्यूशन निकालें। और उसके लिए हम संगठन वाले सभी लोग आपका सहयोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और लगातार JCC वाले भी बोल रहे हैं कि आप JCC बुलाइए, JCC में इसका निर्णय लीजिए। तो यहाँ की प्रबंधन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि JCC भी क्यों नहीं बुला रहा है। और JCC बुला के, JCC होती ही इसलिए है कि कुछ नीतियों का बनाना और नीतियों के हिसाब से उस पर कार्य करना। तो पिछले बार भी अभी मीटिंग बुलाया गया, उसके बाद फिर उसको JCC को नहीं बुलाया गया है। तो जितने भी नीतियां रहती हैं तो पूरे चारों अगर यूनियन को मिलकर अगर उसमें निकालेंगे और हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। तो अगर सहयोग अगर करेंगे तो निश्चित ही इसका कोई रास्ता निकलेगा। तो मैं बार बार प्रबंधन से, मीडिया के माध्यम से ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और लापरवाही के ऊपर इस पर एक्शन लीजिए। जब तक ये जो कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका ठेकेदारों को दिया जाता है, तो मैनेजमेंट क्यों नहीं उसको समय सीमा पे क्यों नहीं माल उठाता? हाँ, हम ये भी बार बार पुनः प्रबंधन को अवगत कराना चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी आपने ठेका दिया है तो उसका एक गाइडलाइन रहती है कि भाई इतने दिनों के अंदर में आपको उठाना है। नहीं उठाना तो आपका टेंडर के ऊपर एक्शन होगा या 10% 20% आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे क्या संदेश जाता है, हम क्या सोचें? तो इस पे एक्शन लीजिए। जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए या उसके ऊपर उसका कार्य करने का वो उसको खत्म कर दीजिए, दूसरे को दीजिए, रिटेंडर कराइए। ये भी सुनने में आया कि इस तरह कोयले को जानबूझ के जलाना या जला हुआ कोयले को सो करके लाखों रुपए का हेरफेर किया जाता है ठेकेदार द्वारा। ये सब चीजें होने से यही संदेश तो ऐसे ही उत्पन्न हो रहा है कि भाई चलो एक बार गलती से एक जगह लग सकता है, दूसरी जगह वैसे ही लग रहा है, तीसरी जगह लग रहा है, और लगने के बाद में ना उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, न जो अधिकारी के द्वारा लापरवाही हो उस पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या समझे? इसलिए हम इसके लिए उच्च स्तर पे भी हमने इसकी शिकायत की है और जल्दी इसका निराकरण निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग फिर सभी लोग उसका आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में अगर इसी तरह कोयला जलता रहा तो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? आने वाले समय में इसी टाइप से अगर कोयला जलाते रहेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते रहेंगे तो निश्चित ही ना पेंच एरिया ऐसी लॉस में चल रहा है और ये नुकसान होगा तो लॉस तो होगा और उसमें बर्डन हम मजदूरों को, कर्मचारियों पे आएगा, जिसका भुगतान हम लोग देख ही रहे हैं। पेमेंट लगातार अभी जो 1 तारीख को होना रहता था 15 तारीख को हो रहा, 20 तारीख को हो रहा है और ये सब चीजें आपके सामने है। संडे PH का पेमेंट नहीं हो रहा है, संडे लगातार कराया जा रहा है, सही मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैन पावर है उसका सही गेनफुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।